हाल ही में जब अनुपम खेर की तस्वीर वाली नकली करेंसी पकड़ी गई तो मन में सवाल आया कि क्या इंडियन करेंसी में गांधी जी का चेहरा ही एकमात्र पसंद था। जवाब है नहीं। करेंसी नोट महज कागज के टुकड़े नहीं होते। किसी देश की करेंसी अपने सिंबल और पिक्चर्स के माध्यम से उस देश के इतिहास, संस्कृति और विरासत की कहानी को भी दर्शाती है। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, चीन में तुंग और भारत में महात्मा गांधी की तस्वीर सहित दुनिया भर में कई देश अपने संस्थापक या बड़े नेताओं को अपने नोटों के जरिए सम्मान देते हैं। इतिहास को देखें तो ब्रिटिश इंडिया में चलने वाले नोटों पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर हुआ करती थी। फिर आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने 1949 में 1 रुपए का नोट निकाला था। तब सारनाथ में स्थित सिंह की छवि को चुनने पर आम सहमति बनी थी। 1950 और 60 के दशक के नोटों पर बाघ और हिरण जैसे राजसी जानवरों की तस्वीरें रखी गई। रिजर्व बैंक ने 80 के दशक में फिर नई सीरीज के नोट जारी किए। तब नोटों पर तेल का कुआं, आर्यभट्ट का उपग्रह, ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन जैसी तस्वीरें छापी गई। सवाल उठता है कि गांधी जी की तस्वीर नोटों पर पहली बार कब आई। पहली बार गांधी जी की तस्वीर 1969 में जारी किए गए नोटों पर देखी गई थी। ये उनके जन्म के 100 सालों के जश्न के दौरान छापी गई थी। गांधी जी को उनकी राष्ट्रीय अपील के कारण भी चुना गया था। नोटों पर छपी उनकी ये तस्वीर 1946 में तब खींची गई थी जब वे लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ विक्ट्री हाउस में आए थे। आगे हमेशा उनका ही चेहरा करेंसी पर होगा ये तय नहीं हुआ था। इसके बाद 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों की एक नई सीरीज जारी की। जालसाजी से बचने और सुरक्षा सुविधाओं की वजह से उन डिजाइन्स को लगातार अपग्रेड भी किया गया है। नतीजन आज गांधी जी के चेहरे वाले नोट भारत की बड़ी पहचान बन चुके हैं। वैसे नोटों पर गांधी जी की छवि को बदलने के लिए समय समय पर मांगे उठती रही है। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह और यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी और गणेश जी की छवि को भी विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जा चुका है। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए फॉलो करते रहिए द फोर्थ।